अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड 3604 के यूनिट नंबर 3 को। और इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग कोड 3604 के तमाम चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर सेपरेट डिटेल वीडियो चाहिए हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। लिंग्विस्टिक स्किल्स क्या होती हैं, इनके बारे में पहले पढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक स्किल्स का जो वर्ड है ये लैंग्वेज से निकला है। एक लिंग्विस्टिक हम लोग उस स्पेशलिस्ट को कहते हैं जो लैंग्वेज का स्पेशलिस्ट होता है। तो लिंग्विस्टिक स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जिनके ज़रिए से हम लोग दो लोग कोई भी बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन तभी दो लोगों के दरमियान हो सकती है अगर उनकी लिंग्विस्टिक स्किल जो हैं वो प्रॉपर होंगी। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे आ जाती है लैंग्वेज स्किल्स या लिंग्विस्टिक स्किल्स क्या होती है। इनका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। लैंग्वेज स्किल के ज़रिए से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट या अपने आइडिया को कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं सामने वाले बंदे के पास। और जो सामने वाला है उसकी लैंग्वेज स्किल्स अगर डेवलप हुई होंगी तो वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सकेगा और इस तरह से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकती है। कम्युनिकेशन जो है ये एक बेसिक चीज़ है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बात समझते हैं और उसको समझाते भी हैं। तो लैंग्वेज जो है ये की मटेरियल है, एक की पॉइंट है कम्युनिकेशन का। अब अच्छी लैंग्वेज के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है, उनमें आता है स्पीच और लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए आपके पास वोकेबलरी का बैंक होना चाहिए। एक प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड्स हम करके कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी ज़ुबान है, कोई भी बोली है, उसकी एक ख़ास वोकेबलरी होती है। कोई भी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी वोकेबलरी जो है उसका बैंक आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास ग्रामेटिकल टर्म्स होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत से डिफरेंट चीज़ें हैं जो लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, जो हम इसी चैप्टर में रिवाइज करने वाले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास आती हैं दे आर 4 मेन लिंग्विस्टिक स्किल्स दैट वी टिपिकली फोकस ऑन। कम्युनिकेशन करते हुए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है लिसनिंग, सुनना। हम लोग जब भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसमें जो लिसनिंग का प्रोसेस है ये बहुत मेन फैक्टर है। जब तक हम लोग अगले बंदे की बात सुन नहीं रहे होते या हमारी बात सामने वाला नहीं लिसन कर रहा होता तब तक हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसमें जैसे हमारी डेली रूटीन में, क्लासरूम में अगर आप आ जाएँ तो वहाँ पे जो प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, लेक्चर्स हो रही हैं, कोई भी कन्वर्सेशंस हैं, ये सब आ जाती हैं लिसनिंग के अंदर। लिसनिंग में हम लोग कंप्रीहेंड करते हैं उस चीज़ों को जो सामने वाला बोल रहा है और हमारी जो बातें हैं वो सामने वाला कंप्रीहेंड कर रहा है। उसके ज़रिए से ही एक लिंग्विस्टिक स्किल है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीकिंग। बोलने की जो एबिलिटी है ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें जो स्पीकिंग है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्पीक नहीं करेंगे तब तक सामने वाला लिंग्विस्टिक स्किल्स में आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है रीडिंग। रीडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई आपको रिटन कम्युनिकेशन कर रहा है, ज़रूरी तो नहीं कि हमारी डेली लाइफ में सारी कम्युनिकेशन ओरल हो, बहुत सी कम्युनिकेशन हम रिटन भी करते हैं। जैसे कि हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, मोबाइल हम लोग मैसेजेस पढ़ते हैं, ये सारी हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। तो हमारी लिंग्विस्टिक स्किल में रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग को चीज़ें जब तक पढ़नी नहीं आएंगी तब तक हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। और लास्ट पॉइंट आता है राइटिंग। हम लोग एक प्रॉपर जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें राइटिंग भी करते हैं, तो हमें राइटिंग भी आनी चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, जो कि लिंग्विस्टिक स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं एक बहुत मेन टॉपिक की तरफ, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स लैंग्वेज स्किल के यहाँ पे बताए गए हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे ऐड नहीं की हुई लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे पास लैंग्वेज स्किल्स होती है इसकी 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। एक रिसेप्टिव स्किल्स और दूसरी प्रोडक्टिव स्किल्स। अब जो लिसनिंग या रीडिंग आती है ये रिसेप्टिव स्किल है। इसमें हम लोग अपने रिसेप्टर्स को मोस्टली यूज़ करते हैं और अगले बंदे की इन्फॉर्मेशन को खुद रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और दूसरा प्रोडक्टिव स्किल कि हम लोग अपनी बात किस तरह अगले सामने वाले की तरफ पहुंचाते हैं, उसमें स्पीकिंग और राइटिंग आ जाता है। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि 2 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल की जो टर्म्स हैं
क्या है, एक रिसेप्टिव स्किल और दूसरी प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल्स वो वाली स्किल्स हैं जिनके ज़रिए से हम लोगों ने सामने वाले की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है, उसमें लिसनिंग और रीडिंग आ जाता है। और दूसरी आती है प्रोडक्टिव स्किल्स, ये वो स्किल है जिससे हमने अपनी बात सामने वाले को समझानी है, इसमें आ जाती है स्पीकिंग या राइटिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप इनको राइट कर लिया करें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, 3 पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, रेस्पिरेशन, फोनेशन और आर्टिकुलेशन। यहाँ पे ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग ये नीचे वाले डायग्राम अगर देख लें, इसमें एक आपका सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें से हम लोग अपनी स्पीच सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं आपके लंग्स, उसके ऊपर टंग आ जाती है, लिप्स, नेजल कैविटी है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है ट्रैकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, जो हमारे सांस की नाली है। उसके अलावा ये वोकल कॉर्ड्स हैं जहाँ से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, इनको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और उसके ऊपर हमारी लैरिंक्स होती है। तो अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनका अभी मैंने आपको बताया है, मेन पार्ट्स कि हमारी जो वॉइस प्रोड्यूस करने में हमारी लिंग्विस्टिक स्किल्स के अंदर जो से हमारी बॉडी के पार्ट्स यूज़ होते हैं, वो हमारे लंग्स से लेके हमारे नज़ल कैविटी के सेंटर में जितने भी पार्ट्स आते हैं, जैसे ये ट्रैकिया आती है, लैरिंक्स आती है, हमारे लिप्स, हमारे टंग, हमारे टीथ जो है, हमारी नेज़ल कैविटी वगैरह, इन सब का रोल होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये सब मिलके किस तरह से लैंग्वेज और वर्ड जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट अगर आप स्लाइड पे आ जाएं तो यही 3 चीज़ें बताई हुई हैं, आर्टिकुलेशन, फोनेशन और थर्ड पॉइंट है रेस्पिरेशन। ये 3 चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। अगर ऊपर आप टेबल में आ जाएं, इस वाले टेबल के अंदर, तो यहाँ पे 3 टेबल बनाए हुए हैं रेस्पिरेशन, फोनेशन और आर्टिकुलेशन के। पहले हम इनको यहाँ जो लिखा हुआ है इसको पढ़ के अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद हम लोग डायग्राम के ज़रिए से देखेंगे, और इसके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग स्पीकिंग करते हैं, हमारी लैंग्वेज किस तरह से डेवलप होती है, और हमारी लैंग्वेज स्किल्स के अंदर हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। सो बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट है, आई होप सो कि आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस है, जिसके ज़रिए से हम सांस लेते हैं, ये वो वाला प्रोसेस है। अब आप लोगों ने फ़र्ज़ कर लेना है कि रेस्पिरेशन जो है ये एक इंजन है या एक फ्यूल है। जिस तरह किसी भी मशीन के चलने के लिए उसमें इंजन होता है, या किसी भी गाड़ी के चलने के लिए उसको हम लोग फ्यूल देते हैं। तो आपने समझ लेना है कि ये जो हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, अपना इनहेल करने का प्रोसेस और एक्सहेल करने का प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं और सांस बाहर लेके आ रहे हैं अपने लंग्स को यूज़ करते हुए, ये प्रोसेस यूज़ हो रहा है एज अ इंजन या फ्यूल हमारी स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये पहला पॉइंट था जो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है फोनेशन। अब फोनेशन से आपने याद रखना है कि ये असल वो वाला पार्ट है जहाँ पे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होनी है। फोनेशन इज़ बेसिकली वॉइस प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें हमारा जो लैरिंक्स है, जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया था कि हमारे ट्रैकिया और लैरिंक्स के सेंटर में वॉइस कॉर्ड लगे हुए हैं, वोकल कॉर्ड्स, और ऊपर है लैरिंक्स। जो हमारी लैरिंक्स है उसके अंदर वॉइस बॉक्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो फोनेशन का वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमारी वॉइस की प्रोडक्शन होनी है। जैसे हम लोग सांस अंदर लेके जाते हैं, एयर हमारे ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया जो कि हमारा विंड पाइप है, जो हमारी सांस की नाली है, और वहाँ से जाके हमारे लैरिंक्स तक पहुँचती है, और वहाँ पे जो हमारे वोकल कॉर्ड्स पड़े हुए होते हैं, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, और उनके वाइब्रेट करने से वहाँ से साउंड जनरेट होती है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो ऊंचा बोलते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो आहिस्ता बोलते हैं। ये डिपेंड करता है ऑन द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। हमारे वोकल कॉर्ड्स जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे उतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ प्रोड्यूस होगी, और जितना कम वाइब्रेट करेंगे उतनी ही आपकी हल्की आवाज़ आएगी। सो सेकंड पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया फोनेशन का, जिसमें हमारी जो वॉइस की प्रोडक्शन हुई। अब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन बेसिकली होता है शेपिंग द साउंड। अब हमारे वॉइस कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड्स थे, जो वॉइस बॉक्स था, उसने एक वॉइस को प्रोड्यूस कर दिया। अब उस साउंड को प्रोड्यूस करके हम लोगों की जो आर्टिकुलेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ज़रिए से हमने उस साउंड को, उस वॉइस को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, शेप में कन्वर्ट करना है। इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स आ जाते हैं आर्टिकुलेशन के अंदर? हमारी टंग, हमारे लिप्स, हमारे टीथ, हमारे जास, और जो हमारी सॉफ्ट पैलेट होती है, ये सारा जो हमारे मुंह के अंदर जो खला है, ये सारी चीज़ें ये हमारे शेप करती हैं साउंड को, वो वाली साउंड जो वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस कर रहा है।
अब आर्टिकुलेशन के दौरान हम लोग अपनी ज़ुबान को यूज़ करते हुए, अपने लिप्स, अपने टीथ वगैरह को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह की आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं, और ये सब चीज़ें हम लोग को एक प्रॉपर लैंग्वेज स्किल्स की डेवलपमेंट चाहिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, रेस्पायरेशन, फोनेशन और आर्टिकुलेशन। अब हम डायग्राम के ज़रिए से इनको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें, नीचे से सबसे पहले रेस्पायरेशन हो रही थी। रेस्पायरेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लंग्स हैं, जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, उसके ज़रिए से वो एज अ इंजन या फ्यूल प्रोड्यूस होती है, हमारी इनहेल और एक्सहेल करने की जो एबिलिटी है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है फोनेशन, जिसमें हमारी वॉइस की प्रोडक्शन होती है। और थर्ड पे हमारे पास आर्टिकुलेशन होती है, जिसमें हम लोग अपने मुंह के अंदर जितने भी शेप्स जो प्रेजेंट हैं उनको यूज़ करते हुए अपने टंग, लिप्स, टीथ, जाज और अपनी जो सॉफ्ट पैलेट जो हमारा तालू होता है, इन सब माउथ के पार्ट्स को यूज़ करते हुए हम लोग वर्ड्स की शेपिंग करते हैं, और दैट्स हाउ वी स्पीक। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको स्पीच के जो पार्ट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास आ जाती हैं एबिलिटीज़ नीडेड फॉर स्पीच। वो एबिलिटीज़ जो स्पीच करने के लिए हमें चाहिए होती है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ एबिलिटीज़ होती हैं जो चाहिए होती हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बताई हुई हैं, एक मोटर एबिलिटी और दूसरी मेंटल मैच्योरिटी। इसके अलावा कुछ और एबिलिटीज़ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ओरल मोटर स्किल्स। अब वो वाली एबिलिटी जिसमें हम लोग अपने ओरल जो जो ओरल बोलने वाली जो चीज़ें हैं, जो आर्टिकुलेशन में हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज़ होते हैं, उनके साथ अपनी मोटर स्किल्स को कम्युनिकेट करके, उनको कोऑर्डिनेट करके जो हम बोलेंगे, वो ओरल मोटर स्किल्स आ जाएंगी। उसके अलावा हम यहाँ पे एक और एबिलिटी ऐड कर सकते हैं जो है कोग्निटिव स्किल्स, जो हमारी मेंटल मेच्योरिटी है, मेंटल एबिलिटी है, हमारी मेमोरी, हमारी अटेंशन वगैरह, जो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये भी हमारी स्पीकिंग स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम इसमें सोशल स्किल्स ऐड कर सकते हैं, इमोशनल स्किल्स ऐड कर सकते हैं। वो लोग जो ज़्यादा सोशल होते हैं उनकी कम्युनिकेशन और स्पीच में ज़्यादा अच्छी स्पीच होती है उनकी, और उसके अलावा एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो इतने सोशल नहीं होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्पीच डिसऑर्डर्स की तरफ। अब आपको पता है कि हमारा ये जो कोड है ये एमसीसी स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, और एमसीसी स्टूडेंट्स क्योंकि उनमें मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए उनकी स्पीच क्लियर नहीं होती, उनमें स्पीच के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और मोस्टली कॉमन देखे भी जाते हैं एमसी स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये दो हैं, और उनमें 3 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है स्पीच साउंड डिसऑर्डर। ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें स्पीच की जो साउंड है वो सही से प्रोड्यूस नहीं करनी आएगी बच्चे को। इसमें 2 तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर और फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। और सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर। ये वाला जो डिसऑर्डर है ये बच्चों की फ्लो और रिदम और स्पीच को जो है ना इफ़ेक्ट करेगा, कि वो फ्लुएंटली एक फ़्लो के साथ नहीं बोल सकेंगे, वो अटक-अटक के बोलेंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट जो डिज़ीज़ आती है वो शटरिंग आती है, जिसको हम लोग यहाँ पे जल्दी-जल्दी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी बार पास्ट पेपर्स में आ चुका है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताऊँगी। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर एक टाइप ऑफ स्पीच डिसऑर्डर है, जहाँ पे जो हमारा पेशेंट होता है, जो भी पर्सन है, उसको स्पेसिफिक साउंड्स को प्रोड्यूस करने में डिफ़िकल्टी आती है। उसकी स्पीच जो होती है वो अनक्लियर होती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की जो मेन काजेज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, यूजुअली इसमें मसल्स इनकोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब मसल्स वीक होते हैं, माउथ के जो मसल्स हैं उनमें सही तरह कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, वो वीक मसल्स होते हैं। उसके अलावा हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो होती है वो भी इसमें हो सकती है। अगर बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है तो उसमें स्पीच डिसऑर्डर भी होता है। जब वो सही से चीज़ों को सुन नहीं पाएगा तो वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और वो सही से बोल भी नहीं सकेगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिम्पटम्स क्या हैं, वो पर्सन जिसमें आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होते हैं उनके क्या क्या सिम्पटम्स हो जाते हैं। पहला सिम्पटम तो ये है कि वो सब्स्टिट्यूट करेंगे वन साउंड को एक दूसरी साउंड के साथ। कोई और वर्ड है उसकी जगह पे कोई और वर्ड बोल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर उन्हें बोलना है रेडियो वर्ड बोलना है तो वो उसकी जगह पे वेडियो बोल देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या इसकी सिम्पटम हो सकती है कि वो ओमिट कर देंगे साउंड को। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओमिट का मतलब ये है स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे किसी वर्ड को। अगर उन्होंने बास्केट बोलना है तो उसकी जगह पे बास्केट बोल देंगे। कोई भी स्पेसिफिक लेटर्स होंगे उनकी लैंग्वेज के अंदर जिनको वो छोड़ देंगे, उनसे वो बोले नहीं जाते होंगे।
और थर्ड में क्या होगा, वो साउंड्स ऐड कर सकते हैं। थर्ड सिम्टम जो है उन उन चिल्ड्रन के जिनमें आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो एडिशनल साउंड्स ऐड कर देंगे। लाइक वाटर है तो वो उसको लंबा करके वाटर टर बोल देंगे, यूँ एक वर्ड के अंदर वो एडिशन कर देंगे डिफरेंट वर्ड्स का, और उसको प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। और लास्ट पे आता है डिस्टॉर्ट कर देंगे साउंड को, मतलब लिपसिंग वगैरह वो करना स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी साउंड डिस्टॉर्ट कर देंगे। अब ये 4 मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट करने का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देना। ये तब होती है जब एक साउंड दूसरे साउंड से रिप्लेस हो जाए, एक वर्ड की जगह कोई और वर्ड बोल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको जैसे बताया था, रैबिट है, उसकी जगह पे वैबिट बोल देंगे, मतलब रैबिट वर्ड में जो आर होगा उसको डब्ल्यू से रिप्लेस कर देगा वो बच्चा। इसी तरह डेली लाइफ के जितने भी वर्ड्स हैं, किसका नेम ले रहा है तो वो नाम लेते हुए उनमें से कोई ना कोई अल्फ़ाबेट जो है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है ओमिशन। ओमिट कर देंगे मतलब कि छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वर्ड है, स्कूल है, तो उसमें से सीन का जो वर्ड है, एस जो वर्ड है उसको ओमिट कर देगा, कूल बोल देगा। तो इस तरह के उनकी जो प्रोनाउंसिएशन में इस तरह की उनकी लैंग्वेज में जो होंगी ना चीज़ें हमें नज़र आएंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है। थर्ड टर्मिनोलॉजी एडिशन। और एडिशन में आपको मैंने पहले बताया कि वो वर्ड जो है ऐड करके बोलेगा साउंड में, और डिस्टॉर्शन में क्या होगा, वो बिल्कुल ही इनकोरेक्ट बोल देगा, बिल्कुल ही साउंड को डिस्टॉर्ट कर देगा, हर चीज़ ही रिप्लेस कर देगा, टोटल वर्ड ही चेंज कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें फोनिक्स उसकी ख़राब होगी। अब फोनिक्स क्या चीज़ होती है, हर इंग्लिश जो लैंग्वेज है उनमें वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का एक अल्फ़ाबेटिकल प्रिंसिपल होता है, अल्फ़ाबेटिकल कोड होता है। हर वर्ड की अपनी फोनिक्स होती है, अपनी वॉइस होती है। तो इस डिसऑर्डर के अंदर जो स्टूडेंट होगा, जो भी चिल्ड्रन होगा, उसको फोनिक्स के अंदर डिफ़िकल्टी आएगी, वो हर वर्ड को ही डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस कर देगा। और लास्ट पे हमारे पास आता है शटरिंग। शटरिंग का आपको पता है कि एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। इसमें जो चिल्ड्रन है वो फ्लुएंट नहीं बोल सकेगा, एक फ़्लो के साथ वो स्पीच कभी नहीं कर सकेगा। शटरिंग में क्या होगा, वो या तो साउंड्स की रिपीटेशन करेगा, या उनके वर्ड्स को बार बार रिपीट करेगा, या अंदर से स्किप कर देगा, या ब्लॉक होगा। एक भी कोई भी पैराग्राफ जो है उस पैराग्राफ को वो एक सीक्वेंस के साथ एक फ़्लो में नहीं बोल सकेगा, वो अटक अटक के बोलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इन डिसऑर्डर्स के अलावा कुछ और भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि वॉइस डिसऑर्डर्स जो है, इसमें ऐसा डिसऑर्डर होगा जिसमें वॉइस प्रोड्यूस करने में बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आता है एपरैक्सिया या ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट नीडेड फॉर स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोड्यूस करने के लिए डिफ़िकल्टी आएगी बच्चे को। और लास्ट पे आता है डिसआर्थरिया। इसमें वीक स्पीच होगी, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पीच डिसऑर्डर्स अब तक हो चुके होंगे, लेकिन हम लोगों ने मेन पढ़े हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ। और उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इन वीडियोज़ को प्लीज़ अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और मैंने स्पेशल एजुकेशन के लिए एक अलग से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बनाया है, ताकि सब बच्चे मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकें। इंशाल्लाह ताला उन सब के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको उनके बारे में डिटेल्स बता दूँगी, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में आपको अगर इस फील्ड में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप वहाँ पे मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकें। अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम लर्न करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, और हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। वही पुरानी बातें हैं कि जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हम लोग को एक प्रॉपर लैंग्वेज होना ज़रूरी है हमारे पास। अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं होगी तो हम कम्युनिकेट किस चीज़ से करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ़ वोकेबलरी होनी चाहिए। उसके अलावा हम लोग सोशलाइज़ करें, हमारी थॉट्स फीलिंग्स, हमारे पास हर चीज़ होगी जो कि कंबाइन करके कोऑर्डिनेट करके ही हमारे कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करेगी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो हमारे पास एमसीसी चिल्ड्रंस हैं उनमें बहुत सारी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स होती हैं, तो उनमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। लैंग्वेज ऐसी होती है, इट इज़ नीडेड टू एक्सप्रेस व्यूज़ थॉट्स एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज हमें बहुत ज़रूरी होती है अपनी फीलिंग्स, अपनी व्यूज़ थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन जो एमसी चिल्ड्रंस होते हैं वो यूजुअली लेट टाकर्स होते हैं,
उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बाकी बच्चों की निस्बत देर से स्टार्ट होती है, उनकी वोकेबलरी कम होती है क्योंकि उनकी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, इसलिए उनमें जो भी वर्ड्स को रिटेन करने की एबिलिटी है, उनकी जो मेमोरी है उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं और वो वर्ड्स याद नहीं कर सकते, वो भूल जाते होते हैं, उनमें नॉन फ्लुएंसी होती है, वो एक फ्लो में नहीं बोल सकते। इसके अलावा उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम वगैरह। उन प्रॉब्लम्स की वजह से उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टाइप्स बताई गई हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ये वर्ड्स बहुत जाने पहचाने हैं क्योंकि हम लोग इनको पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हम लोग ने रिसीव करनी है, सामने वाले की लैंग्वेज को जो हमने अंडरस्टैंड करना है, मतलब कि रीडिंग इसमें आ जाती है, लिसनिंग आ जाती है। और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो कि हम लोगों ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है सामने वाले को, इसमें स्पीकिंग आ जाएगी या फिर राइटिंग आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स की तरफ। लैंग्वेज स्किल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है लिसनिंग। लिसनिंग वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए से हम लोग कंप्रीहेंड करते हैं किसी की बोली हुई लैंग्वेज को, हम लोग अगले बंदे की बात को इंटरप्रेट करते हैं, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीकिंग। स्पीकिंग में हम लोग अपने वर्ड्स, अपनी ग्रामर, वोकेबलरी को यूज़ करके अगले बंदे को अपनी बात समझाते हैं, अपनी एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम स्पीकिंग कहेंगे। और रीडिंग में भी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं अगले लिखे हुए वर्ड्स को, उनको डिकोड करेंगे, फिर उनको अपने ब्रेन में ले जाके अंडरस्टैंड करेंगे, कम्प्रीहेंड करेंगे। और राइटिंग में भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी लैंग्वेज को। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसको जल्दी जल्दी लेके चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। लैंग्वेज के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहला कंपोनेंट आता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी एक साउंड सिस्टम है लैंग्वेज का। मैंने आपको पहले बताया था कि फोनिक्स जो होते हैं ये हमारी साउंड प्रोड्यूस करने की जो चीज़ एबिलिटी होती है उसको हम फोनिक्स कहते हैं। इसमें हम लोग साउंड्स को कंबाइन करते हैं वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के लिए। जिस तरह हम लोगों ने कोई वर्ड बोलना है, थिंग बोलना है, तो टी एच की जो साउंड है थिंग, थिंक को हम टी एच की साउंड को हम फोनोलॉजी के अंदर सीखेंगे कि उसको हमने बोलना किस तरह है, फिर हम लोग वर्ड को बनाते हैं। तो फोनोलॉजी, फोनिक्स ये रिलेटेड है साउंड से। आपने यहाँ से इसको याद रखना है कि ये साउंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम लोग अपनी साउंड को सीखेंगे और उस साउंड को यूज़ करते हुए किस तरह हम लोगों ने वर्ड्स बनाने हैं उस चीज़ को सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होता है शेप को हम लोग कहते हैं, स्ट्रक्चर को। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे कि वर्ड्स का स्टार्ट होता है, एंड होता है, प्रीफिक्स होती हैं, सुफिक्स होती हैं, रूट्स होती हैं, उनको हम लोग जोड़ के एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। इसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फ हम लोग कहते हैं शेप या स्ट्रक्चर को। यहाँ से आपने इसको याद रखना है कि वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है या शेप है उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वर्ड है ऐड, अब उसमें हम लोग आईएनजी लगाते हैं। अब ऐड एक प्रीफिक्स होता है, एक सुफिक्स होता है, इन सब को हम मिला के एक वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, ये मॉर्फोलॉजी होगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है थर्ड कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ सेंटेक्स। ये वो रूल्स होते हैं फॉर स्ट्रक्चरिंग आ सेंटेंस। इसमें हम लोग ये चीज़ सीखते हैं कि हम लोग कैसे प्रॉपर ग्रामर को यूज़ करते हुए वर्ड्स को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के ऑर्डर में, तो ये जो ऑर्डर है इसको हम लोग सेंटेक्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? अब जो वर्ड या जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है उस मीनिंग को अंडरस्टैंड करना और एक प्रॉपर उसको समझना, इसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। और लास्ट पे आता है हमारे पास प्रैग्मेटिक्स। इट इज़ अ सिस्टम दैट कंबाइंस ऑल लैंग्वेजेस इन फंक्शनल यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें हम लोग तमाम लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं और सोशली उसको हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई जॉब इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करेंगे वो प्रैग्मेटिक्स होती है। सो आई होप सो दिस आर क्लियर्स। अब हमारी लास्ट स्लाइड्स है वोवेल फैक्टर्स जो लैंग्वेज स्किल को अफेक्ट करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। बायोलॉजिकली जैसे आपकी हेयरिंग एबिलिटी कैसी है, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट कैसी है, आपकी हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लैंग्वेज स्किल में। उसके अलावा हम लोग इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं, हम लोग सोशल फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं। वो चिल्ड्रन जिनकी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करती हैं सोशली,
इंटरेक्ट ज़्यादा करते हैं उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छी होती है। उसके अलावा हमारे कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी लैंग्वेज को इफेक्ट करते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरे लिए कमेंट लाजमी छोड़ा करें। आपके कमेंट्स की वजह से मैं मोटिवेट होती हूँ और नेक्स्ट वीडियोस बनाती हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे के सारे सिलेबस को कवर करूँ। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।